बच्चों, कक्षा 5 विषय हिंदी में आज की हमारी कविता है गुरु और चेला। अब हिंदी में हमने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, कविताएं, नाटक, कथाएं और भी बहुत कुछ पढ़ा है। अब कविताओं में भी हमने जैसे वीर रस की कविता होती है वो पढ़ी है, वैसे ही ये जो कविता है ये एक हास्य कविता है। अब हास्य का मतलब होता है हंसी मजाक वाली कविता। तो ये कविता जो है वो सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। अब ये कविता काफ़ी बड़ी है, इसलिए हम इसके 2 भाग करके हम इसे पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसका भाग 1 गुरु और पाठ 12 गुरु और चेला। बच्चों, ये एक हास्य कविता है। हास्य का मतलब होता है हंसी मजाक वाली कविता। और इस कविता के जो कवि हैं यानी जिन्होंने इस कविता को लिखा है वो है सोहनलाल द्विवेदी। तो ये कविता है एक गुरु और उसके चेले यानी कि उसके शिष्य के बारे में, जो एक नगरी में जाते हैं और उस नगरी में उनके साथ क्या होता है ये जानने के लिए हम पढ़ते हैं कविता गुरु और चेला। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न धेला। अब एक गुरु और उनका चेला यानी उनका शिष्य दोनों ही जो है घूमने के लिए निकल पड़े, लेकिन उनके पास एक भी धेला नहीं था। धेला मतलब एक भी रुपया उनके पास नहीं था। चले चलते चलते मिली एक नगरी। चलते गए तो उन्हें क्या मिली? एक नगरी, एक नगर मिला। चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। उस नगर की जो सड़कें थी वो बहुत ही चमकदार थी और उसकी जो डगरी, जो गलियां हैं वो भी बहुत साफ सुथरी और बहुत ही चमकदार थी। तो यानी गुरु और जो चेला है दोनों ही निकल पड़े हैं और उन्हें मिल गई है एक नगरी। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है इसमें। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी। तो उन गुरु और चेला को एक ग्वालिन यानी कि जो गाय जो है उनको पालती है, उनका जो दूध बेचते हैं या निकालते हैं वो लोग जो होते हैं वो होते हैं गाय पालने वाले। तो एक ग्वालिन उनको मिली धरे शीश गगरी। शीश यानी कि सर पर क्या रखा हुआ था? गगरी यानी कि मटकी रखी हुई थी मिट्टी की। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, कि भाई ग्वालिन इतनी ज्यादा तेज ना जाओ। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। तो गुरु और चेला जब नगर में गए तो उन्हें एक ग्वालिन मिली। तो ग्वालिन से उन्होंने पूछा बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि भाई ये नगरी कौन सी है और इस नगरी के राजा कौन है जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। सुयश यानी कि प्रसिद्धि, यानी कि कौन है, कौन सा राजा है जिसका यहाँ पे राज चलता है। तो ग्वालिन ने क्या कहा होगा? ग्वालिन ने कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो ग्वालिन ने कहा कि भाई महाराज पंडित, आप भले ही यहाँ आज पधारे हो तो लेकिन ये नगरी तो अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी। और यहाँ का राजा क्या है? अनबूझ यानी कि जिसको कुछ समझ ही ना हो, यानी हम इसे कहें तो मूर्ख कह सकते हैं कि मूर्ख राजा है यहाँ का। और टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अब टका क्या होता है? टका जो होता है वो पुराने जमाने में चलने वाले सिक्के होते थे, जैसे आजकल आपका 1 रुपया 5 रुपये ऐसे सिक्के होते हैं, तो पुराने जमाने में टके होते थे। तो वो ग्वालिन कहती है भाई अंधेरी नगरी है और राजा अनबूझ है, और यहाँ पे जो सारा साग सब्जी, भाजी मतलब सब्जियाँ या जो भी चीज़ें हैं वो टके शेर मिलते हैं, यानी कि 1 ही रुपये में, अगर आप मान के चलो तो 1 रुपये में सारी चीज़ें। ये ग्वालिन ने कहा। अब ग्वालिन ये कहकर चली गई। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने की अंधेर हो कौन छन में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। भाई गुरु समझदार थे, उन्होंने कहा कि जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, कि भाई ये तो अंधेर नगरी है तो मुझे तो कोई मुसीबत यहाँ पे मोल लेनी नहीं है और मैं तो अपनी जान यहाँ पर गंवाना नहीं चाहता। न जाने की अंधेर हो कौन छन में, कौन छन यानी किस
क्षण में, किस पल में यहाँ पे अंधेर हो जाए, यानी कुछ बुरा हो जाए। यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। भाई मेरे मन में तो ये विचार है कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब गुरु जो है अपने शिष्य को ये बात समझा रहे हैं। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना। गुरु ने तो कहा कि यहाँ रहना सही नहीं है क्योंकि ये तो अंधेर नगरी है, किंतु चेला जो था वो इस गुरु की बात को माना ही नहीं। गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये चेला और ये गुरु। तो भाई गुरु तो जो है अंधेर नगरी में रहने को तैयार नहीं हुआ, वो तो चला गया वहाँ से। गुरु जी गए, रह गया किंतु चेला। गुरु जी तो चले गए, अब कौन रह गया? गुरु जी का चेला। यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। अब चेला क्या सोच रहा है कि भाई यहाँ तो सारी चीज़ें टके सेर हैं, सस्ती हैं, तो यहीं खा पी कर खूब मोटा ताजा हो जाऊंगा। तो गुरु गए अपने रास्ते और चेला जो है वो अंधेर नगरी की तरफ चला गया। आपको क्या लगता है कि आगे अब इस चेले के साथ क्या होगा? क्योंकि चेला जो है वो अंधेर नगरी में रहने वाला है और जहाँ का राजा भी जो क्या है, मूर्ख राजा है, चौपट राजा है। अब जो चेला है वो उस अंधेर नगरी को देखने के लिए चल दिया है। चला हाट को देखने आज चेला। हाट यानी कि क्या होता है? बाजार। उस अंधेर नगरी के बाजार में आखिर क्या क्या मिलता है यही देखने के लिए चेला निकल पड़ा। तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। तो चेले ने देखा कि वहां तो अजीब ही चीज हो रही है। टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। हर चीज जो है वो टके सेर यानी एक जैसे भाव का वहां पर मिल रहा है। तो चेले के तो बहुत ही मजे हो गए। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई। रबड़ी मलाई खाने की भी टके सेर मिलती। बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई, यानी कई दिनों तक उसने मलाई जो है वहां पर खाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। और फिर आगे उस नगरी में क्या हुआ, क्योंकि वो तो अंधेर नगरी थी, यानी वहां पर तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वहां का राजा कैसा था? अनबूझ राजा। बूझ बूझ होती है समझ, और अनबूझ यानी ना समझ, जिसको कुछ पता ही नहीं है, जो मूर्ख हो, वैसा राजा था। अब देखो कि आगे चेले के साथ क्या होता है। बरसता था पानी, बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। आप सब लोग भी इसको पढ़ेंगे अच्छे से। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। यानी कि वहाँ पर बहुत ज़ोर से बारिश हुई अंधेर नगरी में, बिजली चमकने लगी और गहरी गरजते थे बादल, बादल गरजने लगे और गहरी बरसात वहाँ पर हो गई। अब उस बरसात से क्या हुआ? गिरि राज्य की एक दीवार भारी। यहाँ पे ये आपको राज्य दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ कि उस राज्य की एक, गिरि राज्य की एक दीवार भारी, उस राज्य में एक दीवार थी, वो गिर गई भारी बारिश की वजह से। जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। राजा वहां पर अपनी सवारी लेकर तुरंत पहुंच गए। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, यानी जो संतरी था उसको डांट कर उसने एकदम से बुलाया। गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराई? अब वो दीवार तो गहरी बारिश के कारण गिरी हुई थी, लेकिन उसने संतरी को डांट कर बुलाया राजा ने और कहा कि भाई ये दीवार जो है वो क्यों गिरी है, किसने इसको गिराया है? हाँ, कहा संतरी ने, महाराज साहब न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य। तो संतरी ने क्या कहा कि महाराज इसमें मेरी कोई खता नहीं है, यानी कि मेरी कोई गलती नहीं है, और ना ही मेरा कोई कर्तव्य है, यानी मैंने तो इसमें कुछ नहीं किया। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी। तो वो कहता है कि भाई ये दीवार तो पहले से कमजोर थी, इस वजह से ये गिर गई, क्योंकि ये मोटी भी नहीं थी, घनी भी नहीं थी, तो यानी कि बनाने वाले की गलती हुई इस तरीके से, ये संतरी ने कहा। अब आगे क्या होता है, आगे क्या होगा? खता कारीगर की महाराज साहब, खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। तो उसके बाद
क्या हुआ भाई? तो उसने कहा कि ये तो दीवार ही कमज़ोर थी, इस वजह से गिर गई। तो दीवार को बनाया किसने था? अब दीवार को कौन बनाता है? कारीगर बनाता है। तो कारीगर को वहाँ पे झट से बुलाया गया, कारीगर को वहाँ पर बिठाया गया। अब कारीगर, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कारीगर है, ये कारीगर है ये। अब इसकी जान आफत में आ गई है, तो ये क्या कहता है? और ये यहाँ पे महाराज है। कहा राजा ने, कारीगर को सजा दो। राजा क्या कह रहा है कि कारीगर को सजा दो, खता इसकी है, आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने, जरा की न देरी महाराज, इसमें खता कुछ न मेरी। तो जैसे ही राजा ने कहा कि कारीगर को सजा दो, इसकी वजह से ये दीवार गिरी है, तो कारीगर ने बिल्कुल भी जरा सा भी वक्त नहीं लगाया और उसने क्या कहा? महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। भी महाराज इसमें मेरी कोई खता यानी मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर किसकी गलती है? यह भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने, जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्दी फांसी चढ़ाओ। अब भिश्ती कौन होता है? जो दीवार जब बनती है तो उसका जो मसाला होता है, उसमें पानी जो मिलाने वाला होता है, उसको भिश्ती कहते हैं। तो कारीगर ने कहा कि भाई भिश्ती की गलती है, उसकी शरारत है, उसने ही जो गारा है, जो भी मसाला जब बनाया दीवार का, तो उसमें ज़्यादा पानी गिरा दिया था, ये उसकी गलती है, फिर उसी की गफलत है। तो राजा ने क्या कहा? जल्द भिश्ती बुलाओ, कि भिश्ती को जल्दी से बुलाओ और पकड़कर उसे जल्दी से फांसी पर चढ़ाओ। अब उसे फांसी पर चढ़ाओ। चला आया भिश्ती, हुई कुछ न देरी। जल्दी ही भिश्ती आ गया। कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी, यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। तो भिश्ती ने कहा कि इसमें मेरी तो कोई खता नहीं, मेरी तो कोई गलती नहीं है। जो मशक यानी कि जो बर्तन जिसमें वो पानी लेकर, जो चमड़े का बर्तन जिसमें वो पानी लेकर आता, तो वही कुछ ज़्यादा बड़ी बनाई हुई थी, तो ये उसमें पानी भी ज़्यादा समाता था, और इसीलिए जो दीवार बनाने का गारा था यानी दीवार बनाने का मसाला था, उसमें ज़्यादा पानी गिर गया, तो ये उसकी गलती है। तो आगे महाराज ने क्या कहा? ये देखो, ये होती है मशक। इसको, ये बनती है किससे? चमड़े से, और इसमें पानी भरकर जो है भिश्ती ने मिलाया था। तो अब आगे क्या होता है? मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी। कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी, ये मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। तो उसने कहा कि भाई इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, ये तो मंत्री की इसमें गफलत है, मंत्री की इसमें शरारत है। भाई मंत्री की कैसे शरारत होगी? ये जानने के लिए तो आगे पढ़ना पड़ेगा।